तो बिहार की सियासत में एक नया चैप्टर लिखा जा चुका है। जी हां, 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक हिस्टोरिक मैंडेट की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार ने आखिर फैसला सुनाया क्या है। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 193। जी, इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में ये वो आंकड़ा है जिसे एनडीए गठबंधन ने छुआ है। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक जबरदस्त प्रचंड बहुमत है जो अगले 5 साल की पॉलिटिक्स का पूरा रुख तय करने वाला है। तो आखिर इस जीत के हीरो कौन कौन है? चलिए अब सीधा विनर्स कैंप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एनडीए की इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत में किस पार्टनर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। और इस गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर रही भारतीय जनता पार्टी। 89 अकेले 89 सीटें जीती। इस शानदार परफॉर्मेंस ने बीजेपी को ना सिर्फ अपने गठबंधन में सबसे आगे किया, बल्कि उसे इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी सिंगल पार्टी भी बना दिया। और उनके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चली जेडीयू। 85 सीटों के साथ जेडीयू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार की सियासत में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच सीटों का फासला बहुत ही मामूली रहा। लेकिन ये कहानी एलजेपी रामविलास के जिक्र के बिना अधूरी है। उनके खाते में आई 19 सीटें और इन्हीं 19 सीटों ने एनडीए की जीत को एक तरफा बनाने में एक बहुत बड़ा बहुत ही अहम किरदार निभाया। अब जरा इन तीनों के नंबर्स को एक साथ देखिए। तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर एक मजबूत नींव रखी और एलजेपी ने उस पर जीत की एक तरह से फाइनल मोहर लगा दी। ये वो तिकड़ी थी जिसका तोड़ विपक्ष खोज ही नहीं पाया। अच्छा, हर जीत के साथ एक हार की भी कहानी जुड़ी होती है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। एक तरफ तो एनडीए में जश्न का माहौल था, लेकिन ऑपोजिशन कैंप में तस्वीर कैसी थी? चलिए अब कहानी के उस हिस्से को भी समझते हैं। ऑपोजिशन की कहानी को अगर एक लाइन में कहना हो, खास तौर पर आरजेडी के लिए, तो वो होगी एक बड़ा झटका। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी उम्मीद शायद आरजेडी ने खुद भी नहीं की होगी। और नंबर्स तो खैर खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। आरजेडी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, वो सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और उनकी पार्टनर कांग्रेस की हालत तो और भी पतली रही। वो तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और सिर्फ 6 सीटों पर आके रुक गई। लेकिन देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स सिर्फ इन दो बड़े गठबंधनों के बारे में नहीं है। मैदान में कुछ और प्लेयर्स भी थे जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो एक नज़र डालते हैं कि इन बाकी पार्टियों का हिसाब किताब कैसा रहा। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। एआईएमआईएम और हम दोनों पार्टियों ने बराबर 5-5 सीटें जीती। अब ये नंबर्स देखने में शायद छोटे लगे, लेकिन जब नई विधानसभा बैठेगी तो ये 10 सीटें मिलकर एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। तो ये है इस चुनाव का फाइनल स्कोर कार्ड। एक तरफ एनडीए की सॉलिड तिकड़ी, दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और बीच में अपनी जगह बनाते कुछ और दल। यही नंबर्स मिलकर बिहार की नई पॉलिटिकल पिक्चर को पूरा करते हैं। देखिए, कोई भी चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, इसका एक इमोशनल साइड भी होता है, जश्न का पहलू। तो चलिए अब इन नंबर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर ले चलते हैं, जहां इस जीत का जश्न मनाया गया। इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचे और उनके पहुंचते ही वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। पार्टी वर्कर्स के नारों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। ये साफ था कि ये मैंडेट उनके लिए कितना बड़ा और कितना हिस्टोरिक है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ है प्रचंड बहुमत वाली एक एनडीए सरकार और दूसरी तरफ एक कमजोर विपक्ष। बिहार 2025 के चुनाव की कहानी तो पूरी हो गई, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है। ये ऐतिहासिक जनादेश आने वाले 5 सालों में बिहार को किस मोड़ पर ले जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।